कब रखा जाएगा योगिनी एकादशी का व्रत। हर माह में 2 एकादशी आती है, एक आती है पूर्णिमा के बाद और एक आती है अमावस्या के बाद। तो पूर्णिमा के बाद आने वाली जो एकादशी होती है वो होती है कृष्ण पक्ष की एकादशी, और जो आती है अमावस्या के बाद वो होती है शुक्ल पक्ष की एकादशी। अभी चल रहा है आषाढ़ मास और आषाढ़ मास का अब चल रहा है कृष्ण पक्ष। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे जाना जाएगा योगिनी एकादशी के नाम से। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि योगिनी एकादशी का जो व्रत है वो किस दिन रखा जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, तिथि क्या है और व्रत रखने की विधि क्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगिता डिवाइन भक्ति पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि योगिनी एकादशी का जो व्रत है वो किस दिन रखा जाएगा। तो सबसे पहले जो कंफ्यूजन बनी हुई है डेट को लेकर के कि जो व्रत रखना है वो 1 जुलाई को रखना है या 2 जुलाई को, तो चलिए सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो जो एकादशी की तिथि है उसकी शुरुआत 1 जुलाई को सुबह 10:24 पर हो जाएगी और इसकी जो समाप्ति है वो होगी 2 जुलाई को सुबह 8:20 पर। तो यानी कि उद्या तिथि के अनुसार, क्योंकि हम हिंदू धर्म में जो भी व्रत रखते हैं वो ज्योतिष के अनुसार उद्या तिथि के अनुसार ही रखा जाता है। तो पंचांग के अनुसार जो उद्या तिथि होगी वो होगी 2 जुलाई को। तो जो व्रत रखा जाएगा योगिनी एकादशी का वो रखा जाएगा 2 जुलाई को। इसलिए किसी भी प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में ना रखें, व्रत आप 2 जुलाई को ही रखें। योगिनी एकादशी का जो व्रत है बहुत पुण्य देने वाला है, मोक्ष देने वाला है। देखिए जो एकादशी है वो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की जो भी विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, उनको जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। योगिनी एकादशी का जो व्रत है ये व्रत रखने वाले व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान जो है वो फल मिलता है। जीवन में आपसे गलती से किसी भी तरीके का कोई पाप हो गया है, कोई गलती हो गई है, उसकी आपको माफ़ी इस दिन ज़रूर मिलती है। आपका पाप जो है वो नष्ट हो जाता है अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं। अब बात करते हैं व्रत के पारण की। तो देखिए एकादशी का जो व्रत है उसका पारण जब भी करते हैं ना वो द्वादशी तिथि को ही करना चाहिए। जो द्वादशी तिथि है उसकी समाप्ति जो होगी वो 3 जुलाई को होगी सुबह 7:10 पर। इसलिए जो व्रत का पारण आप करेंगे एकादशी के व्रत का वो सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह 7:10 तक 3 जुलाई को आप करेंगे। ये है व्रत रखने की सही तिथि, व्रत का पारण करने का सही दिन। अब बात करते हैं कि विधि, आपको किस विधि से पूजा करनी है। देखिए भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है एकादशी का दिन। इस दिन जब आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान जरूर करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करें। और इस दिन मैं बार बार बताती हूँ, अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जब भी आप एकादशी का व्रत रखें तो पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें, क्योंकि जो पीला रंग है वो भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करें, उन्हें भोग में पीले रंग की मिठाई का भोग जरूर लगाएं और माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की सारी वस्तुएं जो हैं वो अर्पित करें और पीले फूल जो हैं वो भगवान को जरूर अर्पित करें। और इस दिन विधिवत आप व्रत रखें। सुबह नहाने के बाद जब आप पूजा अर्चना करेंगे तो आप व्रत का संकल्प लेंगे और उसके बाद आप व्रत को रखेंगे। और व्रत को पूरे विधिवत तरीके से रखने से आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे पाप जो हैं वो नष्ट होंगे। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।